नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश का वर्ग 3 का एग्जाम अब कठिनता लेवल की ओर है और आपकी तैयारी किस प्रकार है। अगर आपका पेपर बाकी है अभी होना तो वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बाल विकास के जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार उसको इस वीडियो में हम लेके आए हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देख लें और अपनी तैयारी का अभ्यास कर लें कि आपसे इस वीडियो में बताए हुए जो क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चनों के उत्तर आप दे पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए। 140 से ऊपर, 130 से ऊपर, 120 से ऊपर और 100 से ऊपर। तो प्रतिभाशाली जब बालक हो जाता है तो उसकी बुद्धि लब्धि सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी 140 के ऊपर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है पिछड़े हुए बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो यहाँ पर पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम, 80 से कम, 85 से कम, 100 से कम। तो यहाँ पर बालक पिछड़ा हुआ है तो बुद्धि लब्धि का जो मान होगा वह कम ही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताते हैं, सही उत्तर यहाँ हो जाएगा 85 से कम हो जाएगी पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि का मान। अगला क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक का व्यवहार व व्यक्तित्व गंभीर रूप से कैसा होता है। बालक समस्यात्मक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा होता है, असाधारण होता है, साधारण होता है और खराब होता है। तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा कि असाधारण होता है। अगर बालक समस्यात्मक है तो उसका व्यवहार और व्यक्तित्व असाधारण रहेगा। अगला प्रश्न है किसी बालक के अपराधी होने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो यह क्वेश्चन कई शिफ्टों में पूछा गया है। पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, अनुशासनहीनता और उपेक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको इसमें से बताना है। चलिए मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका उत्तर होगा अनुशासनहीनता। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो मंद बुद्धि बालक है अगर तो उसकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक, 130 से कम, 60 से अधिक, 60 से अधिक। मंद बुद्धि अगर बालक है तो उसकी बुद्धि लब्धि 60 से कम होगी। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है नेत्रहीनों को शिक्षा किस विधि द्वारा दी जाती है। यानी कोई बच्चा देख नहीं पाता है, देख नहीं सकता है, तो उसको किस प्रकार से हम शिक्षित करेंगे शिक्षक के तौर पर। तो खेल विधि, फ्रेंच विधि, फिंगर स्पेलिंग विधि और टेलर फ्रेम विधि के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिंगर स्पेलिंग विधि के द्वारा। यहाँ पर नेत्रहीन जो होते हैं उनको ब्रेल लिपि आती है, उसी को फिंगर स्पेलिंग विधि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पिछड़े बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अंक ज्ञान, आत्मनिर्भरता, उच्च शिक्षा, अक्षर ज्ञान। तो जो बालक पिछड़े होते हैं उनको सबसे जरूरी क्या होता है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। राइट आंसर है यहाँ पर आत्मनिर्भरता। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है पिछड़े बालकों की पहचान किस परीक्षण द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर है पिछड़े बालकों का जो पहचान है वह सामान्य बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है विशिष्ट बालक में निम्न में से किस बुद्धि लब्धि में आते हैं। 60 से 75, 90 से 110, 120 से 140 उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा विशिष्ट बालक है यहाँ पर, तो किस बुद्धि लब्धि में आएंगे। तो इसका राइट आंसर है 90 से 110 की बुद्धि लब्धि में विशिष्ट बालक आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व में विकलांग वर्ष सबसे पहले कब मनाया गया है। विकलांग दिवस पूछा जाता है ज़्यादातर, और यहाँ पर विकलांग वर्ष जो है सबसे पहले कब मनाया गया है। 1983 में, 80 में, 81 में और 86 में। तो सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। सही उत्तर सन 1981 में विश्व में विकलांग वर्ष सबसे पहले मनाया गया था। क्वेश्चन है वाहन भत्ता विकलांगों को किस संस्था द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, विधायक के द्वारा और केंद्रीय सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा ये जो वाहन का भत्ता है, चाहे ट्रेन हो, बस हो, उसमें जो विकलांग हैं व्यक्ति हैं उनके लिए फ्री रहता है। तो वो भत्ता जो फ्री होता है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे यहाँ प्रतिभाशाली बालकों के लिए स्थापित विद्यालय कौन से हैं? ज्ञान प्रबोधिनी, विशिष्ट विद्यालय, प्रतिभादायिनी और ज्ञान प्रदायिनी। इनमें से नाम बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो चलिए आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान प्रबोधिनी नाम से हैं जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनके लिए विद्यालय स्थापित किए गए हैं, ज्ञान प्रबोधिनी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि कौन सी है? जो बालक प्रतिभाशाली हैं, गतिवर्धन, विशिष्ट कक्षाएं, संपन्नीकरण और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है कि प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि कौन सी है। तो ये है राइट आंसर 2 नंबर वाला, विशिष्ट कक्षाएं लगती हैं जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के लिए सर्वप्रथम विशिष्ट कक्षा कब लगाई गई थी? सन 1915 में, 1911 में, 1925 में और 1922 में कब लगाई गई थी? यहाँ पर जो विशिष्ट बालक हैं पहली उनके लिए कक्षा। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। 1922 में लगाई गई थी विशिष्ट कक्षा विशिष्ट बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण प्रतिभावान बालकों के लिए विशेष विद्यालयों का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, बालक प्रतिभावान हैं तो ग्रामीण विशेष विद्यालय का नाम है नवोदय विद्यालय, प्रतिभाशाली विद्यालय, ग्रामीण विद्यालय, उपरोक्त सभी विद्यालय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नवोदय विद्यालय जो हैं वह है ग्रामीण प्रतिभावान बालकों के लिए विशेष विद्यालय हैं नवोदय विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोषी बालकों के लिए सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त रहती है कौन सी? ध्यान रखिएगा, बालक में दृष्टि दोष है, सहायक दृश्य सहायक सामग्री, गतिवर्धन सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य यानी सुनने वाली जो होती है, ऑडियो वगैरह, ये जो है सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर और हैरीमैन का, क्रो व क्रो का, हैबिंगहर्स्ट का और टर्मन ओडन का। तो यह कथन है टर्मन व ओडन का। अगला क्वेश्चन है, श्रवण सहायक यंत्र का उपयोग किया जाता है कम दिखाई देने वाले बालकों के लिए, कम सुनने वाले बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। श्रवण सहायक यानी सुनने वाला जो यंत्र होता है, तो कम सुनने वाले बालकों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़ा बालक शिक्षा में प्रगति कर सकता है। यह किसके शब्द हैं? कुप्पू स्वामी के, सिरिल वर्ट के, स्टोन्स के और सोनेल एवं सोनेल के। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर आपको बताते हैं। यह कथन है स्टोन्स के। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षक का कार्य छात्रों को उन विधियों की खोज करने में सहायता देना है जिनसे उनका अध्ययन उतना रोचक एवं सफल हो सके जितना कि संभव है। ये किसका कथन है? सार्म व नंदा का, क्रो व क्रो का, बासिंग का और बटरबैक का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं। यह कथन है क्रो व क्रो का। अगला क्वेश्चन है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन के, जर्मनी के, फ्रेंच के, इटालियन के। यहाँ पर बता दें मोटिवेशन जो है तो यहाँ पर जो शब्द है वह ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिया गया है मोटिवेशन शब्द लैटिन से। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है? मार्सेल, राटर, फ्रेंडरसन, कोले, सनिक। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसका सही उत्तर यहाँ पर बताते हैं। विकल्प 3 इसका सही होगा, फ्रेंडरसन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित होता है? किस विद्वान के अनुसार?
तो थॉमसन, मैस्लो, गेट्स और गैरेट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। सही उत्तर है, यह कथन कहा है मैस्लो ने कि प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम किसी चुनौती या समस्या से आरंभ होता है जिसके लिए कोई तत्कालिक और बना बनाया समाधान नहीं होता है। ये किसका कथन है? लिंडसेन, लिंडग्रेन, मार्सेल, कोलेसनिक का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है मार्सेल का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राटर ने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी कब लिखी थी? राटर एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है किस सन में? 1940 में, 64 में, 34 में, 1954 में। तो राइट आंसर है 1954 में। तो आज के इस वीडियो पर हम 25 क्वेश्चन जो कि बड़े इम्पोर्टेंट है आपको दिखाए हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट पर जरूर आएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी तरह पाने के लिए चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।